हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट एंड डायमेंशंस वाले यूनिट से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसको। यूनिट यानी मात्रक तीन टाइप के होते हैं। मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 मूल मात्रक हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिन्हें किसी और से डिराइव नहीं किया जा सकता, या बाकी सारी फिजिकल राशियों के मात्रक इन्हीं सब मूल मात्रकों से मिलके बने हुए हैं। जो इन सब से मिलके बने हुए हैं उनको अपन व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। इन 7 फंडामेंटल यूनिट से मिलकर जो मात्रक बनाए जा सकते हैं, ये इनसे जो मात्रक व्युत्पन्न किए जाते हैं उनको अपन कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। 2 पूरक मात्रक भी डिफाइन किए हैं हमने यहाँ पे, कोण और सॉलिड कोण, ठोस कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन और सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। यूनिट सिस्टम्स की बात करें तो 3 पॉपुलर यूनिट सिस्टम्स हमारे पास, MKS, CGS और FPS। मीटर किलोग्राम सेकंड में यदि हम मेजर कर रहे हैं तो वो MKS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में यदि हम दूरी, द्रव्यमान और समय को मेजर कर रहे हैं तो वो CGS सिस्टम कहलाता है, और फुट पाउंड सेकंड में हम लोग मेजर कर रहे हैं तो ये FPS सिस्टम है। मात्रकों को या फिजिकल राशियों को हम लोग विमाओं के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशंस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है डायमेंशंस या डायमेंशन फॉर्मूला? यदि MLT यानी मूल मात्रकों के वेटेज के साथ में हम यदि रिप्रेजेंट करें किसी भी फिजिकल पैरामीटर को तो वो कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला या विमीय सूत्र। विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है कि किसी भी समीकरण के ट्रू होने के लिए, सत्य होने के लिए, उसके दोनों ओर के समस्त टर्म्स, समस्त पदों की विमाएं बराबर होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो वो समीकरण ट्रू है, ऑथेंटिक है, अदरवाइज नहीं है। विमीय समीकरणों के उपयोग, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? एक मेजरिंग सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग रूपांतरण कर सकते हैं, किसी समीकरण की यथार्थता की जांच कर सकते हैं, विभिन्न फिजिकल पैरामीटर्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं, यानी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं यूजिंग विमीय समीकरण, या इसको अपन विमीय विश्लेषण विधि भी कहते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। और किसी भी भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात कर सकते हैं अपन यूजिंग दिस मेथड। कुछ लिमिटेशन भी हैं इस मेथड की। लिमिटेशंस ये कि यदि किसी इक्वेशन में, ये फॉर्मूले में e⁻x या log या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई आ रहा है तो उसके लिए ये विधि उपयोगी नहीं है। MLT के अतिरिक्त अन्य कोई मूल मात्रक आ रहा है तो ये विधि काम में नहीं ले सकते हैं अपन। एक ही राशि के एक से अधिक पद हों, जैसे लंबाई वाले हैं, लंबाई एक से अधिक पदों में आ रही है तो हम इसको काम में नहीं ले सकते हैं। जैसे बेलन का आयतन होता है πr²L, तो R की विमा भी लंबाई वाली है, और L की विमा भी लंबाई वाली है, तो उस केस में हम लोग इस विधि का उपयोग नहीं ले सकते हैं। यदि कोई स्थिरांक है तो स्थिरांक को हम मेजर नहीं कर पाएंगे इस विधि के द्वारा। और एक इसमें एक्सेप्शन भी है कि हम कहते हैं कि कोई राशि यदि मात्रकहीन है तो वो विमाहीन भी होगी, लेकिन एंगल इस तरह की फिजिकल पैरामीटर है जिसका मात्रक तो होता है, रेडियन हमने बात की थी अभी, रेडियन और स्टेरेडियन, लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं होती है, विमाहीन है लेकिन मात्रकहीन नहीं है। इतने सारी एप्लीकेशंस हैं विमीय विश्लेषण विधि की। चलिए उनमें से कुछ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के रूप में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है आज की। गुरुत्वीय त्वरण g का मान CGS सिस्टम में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मान MKS सिस्टम में हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो त्वरण की बात करें। त्वरण की विमा होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसका मात्रक, तो ये हो जाएगा m0 L1t-2। एक फॉर्मूला है हमारे पास n1u1 = n2u2, जहाँ n न्यूमेरिकल वैल्यू को दिखा रहा है और u उसकी डायमेंशन को दिखा रहा है, मात्रक को दिखा रहा है।
एज पर क्वेश्चन हमें N2 का मान पता है 980, U2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, MKS में ज्ञात करना है तो U1 हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। N1 का मान चाहिए हमें न्यूमेरिक वैल्यू MKS में G की। N1 U1 की जगह वही डायमेंशन रखेंगे अपन, 1 सबस्क्रिप्ट के साथ रख लिया अपन लोग, M1 0, L1 1, T1 -2, N2 इंटू M2 0, L2 1, T2 -2। ये N1 का मान यहाँ से हो जाएगा N2 इंटू M2 अपॉन M1 की पावर 0, L2 अपॉन L1 की पावर 1, T2 अपॉन T1 की पावर -2। क्या है M2? M2 है 2 वाला सिस्टम यानी CGS में द्रव्यमान की यूनिट ग्राम, M1 MKS में द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम। तो ये ग्राम बटे किलोग्राम, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो जाएगा मीटर। सेकंड टाइम का तो सेकंड होता ही है दोनों में, या क्योंकि पावर 0 है, अंदर कुछ भी हो पावर 0 है तो इसका मान है 1 सेंटीमीटर बाय मीटर। मीटर को किसी को भी कर रहे हैं, मीटर को सेंटीमीटर में यदि कन्वर्ट करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। पावर 1 सेकंड बाय सेकंड की पावर -2, तो ये भी हो जाएगा 1। अंदर 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो दैट इज़ 1। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 1/100 की पावर 1, तो ये जो आएगा 980/100 दैट इज़ 9.8 N1 का मान। सो वी कैन राइट G जिसका मान CGS में हमें पता है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इक्वल आ गया हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, किसमें MKS में। आज की सेकंड एक्सरसाइज हमारी इसी टाइप की है। एक पर्टिकुलर फोर्स का मान MKS यूनिट में दिया हुआ है दैट इज़ 1 न्यूटन। विमीय विधि से CGS में इसका मान ज्ञात करना है अपन को। बल की विमा होती है M1 L1 T-2, वही फॉर्मूला N1 U1 = N2 U2। 1 सबस्क्रिप्ट वाले हमने ले लिए हैं CGS के लिए, 2 वाले हमने लिए हैं MKS के लिए। MKS के लिए लिए हैं, इसका मतलब N2 का मान हो गया 1, M1 L1 T1 के साथ में, ये M2 L2 T2 के साथ में। तो N1 का मान आ जाएगा, दिस इज M2/M1 टू द पावर 1, L2/L1 टू द पावर 1, T2/T1 टू द पावर 1। M2 2 वाला MKS में है, मतलब किलोग्राम बटे ग्राम मीटर प्रति सेंटीमीटर, ये तो सेकंड है तो 1 की पावर -2 1 हो जाता है ये। किलोग्राम बटे ग्राम, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें। हमें क्वेश्चन में CGS टू MKS या MKS टू CGS कुछ भी करना हो, या हम किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो जैसे यहाँ ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, मात्रा खत्म होना है। ठीक है, तो किलोग्राम को ग्राम में करेंगे अपन, तो ये मान आएगा 1000 ग्राम होते हैं, 10³ ग्राम बटे ग्राम टू द पावर 1। मीटर को सेंटीमीटर में किया तो 10² या 100, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, दोनों की पावर 1 ही थी वहाँ पे हमारे पास, तो 10⁵ N1 का मान 10⁵। अतः बल जो कि 1 न्यूटन है MKS में, उसका मान CGS में हो जाएगा 10⁵ डाइन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक समीकरण है T = 2πL/G, जो कि सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए बताया जा रहा है। सिद्ध करना है कि ये सत्य नहीं है। क्या है समीकरण? T = 2πL/G, 2π तो कांस्टेंट है, विमाहीन है ये। लेफ्ट हैंड साइड की विमा देखते हैं और राइट हैंड साइड की विमा देखनी है अपन को। यदि विमीय समांगता का सिद्धांत के अनुसार विमाएं समान हुई तो इक्वेशन सत्य है, नहीं तो गलत है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। T क्या है? आवर्तकाल यानी समय, समय की विमा होगी M0 L0 T1। राइट हैंड साइड में क्या है? L/G, कांस्टेंट हटा देंगे हम, L/G। L मतलब लंबाई मीटर में, G मतलब त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो ये है सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर के लिए हो जाएगा M0 L0 T2। लेफ्ट हैंड साइड की विमा ये रही, राइट हैंड साइड की विमा ये रही, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब समीकरण ट्रू नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं।
माना सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। विमीय विधि से संबंधित सूत्र की स्थापना कीजिए। हमने बताया था विमीय विश्लेषण विधि से हम नए सूत्र की स्थापना भी कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। मान लो टी किस किस पर डिपेंड कर रहा है, एम एल जी पर, हमें नहीं पता तो हमने मान लिया ए बी सी पावर की फॉर्म में ये डिपेंड कर रहा है। अब हमें विमाएँ लिखनी है इनकी। विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार हम कहेंगे कि विमाएँ बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ, और इस तरीके से हम कॉन्स्टेंट्स ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वेरिएबल्स की। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टाइम यहाँ की विमा है m0 l0 t1। राइट हैंड साइड में क्या क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा m1 l0 t0। लंबाई है, लंबाई की विमा m0 l1 t0। गुरुत्वीय त्वरण है, इसकी विमा m0 l1 t-2। विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है कि बराबर होनी चाहिए। बराबर के लिए t की विमा m0 l0 t1, ये द्रव्यमान की विमा पावर a, लंबाई की विमा पावर b, यहाँ से कर रहे हैं अपन, गुरुत्वीय त्वरण की विमा पावर c। यदि ये इक्वल है तो इधर इन सब के वेटेज, इन सब की पावर, mlt की पावर इधर की mlt की पावर के बराबर होनी चाहिए। देखते हैं कैसे करते हैं अपन। मतलब ये t, ये m की पावर a हो गया, l की पावर b हो गया, तीसरे वाले में l की पावर c, t-2c एडअप हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो m टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c, t टू द पावर -2c। दोनों तरफ की घातों की तुलना करें अपन mlt की, तो देखिए m की पावर इधर a है, इधर 0 है, सो a इक्वस टू 0, b प्लस c इज इक्वस टू 0 हो जाएगा, -2c इज इक्वस टू 1 हो जाएगा। इन तीनों से हमें abc का मान निकालना है। इस एक्सप्रेशन को देखें। अच्छा, यहाँ से ये a इक्वस टू तो 0 पता चली गया हमें। इससे देखें -2c इज इक्वस टू 1, तो c का वैल्यू आ जाएगा -12। ये वाली वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखें तो b -12 इक्वस टू 0 मीन्स b का वैल्यू आ जाएगा +12। a b c तीनों का मान आ गया। रख दें जो हमने माना था, m की पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c, b की जगह +12, c की जगह -12। तो m पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, ये हमें पता लग गया। यहाँ से इट इज़ l/g लिख सकते हैं इसको, टू द पावर हाफ। इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट काम में ले सकते हैं। हमें नहीं पता क्या है कांस्टेंट का मान इस फॉर्मूले से, इस क्वेश्चन में, तो यहाँ तक करेंगे तो भी सफिशिएंट है। और जानकारी के लिए बता दूं आपको कि एक्सपेरिमेंटली जब पता किया तो इस कांस्टेंट का मान आया 2π। देन दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला, t इज इक्वल टू 2π √of l/g। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, किसी स्वरित्र की आवृत्ति n इज इक्वल टू 1/2l √of t/m सूत्र से दी जाती है, जहां l अनुनादी लंबाई है, t तनाव है, m एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। चेक करना है कि सूत्र यथार्थ है कि नहीं है। क्या क्या है, n फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति, मात्रक होता है 1/सेकंड, डायमेंशन होगी m0 l0 t-1, l लंबाई है यानी मीटर में मेजर कर सकते हैं, डायमेंशन होगी m0 l1 t0, t तनाव यानी बल की विमा हो जाएगी, m एकांक लंबाई का द्रव्यमान, यहाँ थोड़ी सावधानी रखनी है हमें, m है एकांक लंबाई का द्रव्यमान, यानी यूनिट क्या होगी इसकी, किलोग्राम पर मीटर, डायमेंशन हो जाएगी m1 l-1 t0। रख लें, चेक करें फॉर्मूले में। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन n में m0 l0 t-1, राइट हैंड साइड में क्या है, 2 तो कांस्टेंट है, अभी उसकी बात नहीं करेंगे हम। राइट हैंड साइड में क्या है, 1/l √of t/m, l की विमा l1, t की विमा m1 l1 t-2, m की विमा m1 l-1 t0, l1 एज इट इज, ये सब स्क्वायर रूट में है, यहाँ से ये m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, l1 l-1 ऊपर आके l2 हो जाएगा, t-2 ऑलरेडी ऊपर है स्क्वायर रूट में, इट इज़ 1/l1, यहाँ से आएगा l1 t-1 स्क्वायर रूट से बाहर निकल के, दिस वन, l1 से l1 कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचा दैट इज t-1। लेफ्ट हैंड साइड में t-1, राइट हैंड साइड में t-1,
लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल है, मतलब फॉर्मूला सही है। आज की हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, वायु में ध्वनि का वेग v, वायु के दाब p तथा वायु के घनत्व d पर निर्भर करता है। विमी विधि से संभावित सूत्र की स्थापना कीजिए। मान लेते हैं p टू द पावर a और d टू द पावर b की तरह डिपेंड कर रहा है। ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट काम में ले लेंगे। क्या क्या है, v वेग है, वेग यानी मीटर पर सेकंड में, डायमेंशन हो जाएगी m0 L1 t-1। दाब को मेजर करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, विमा हो जाएगी m1 L-1 t-2। घनत्व को मेजर करते हैं, घनत्व यानी द्रव्यमान बटे आयतन, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, विमा हो जाएगी m1 L-3 t0 में। रखें यहाँ पे ये सब, तो विमीय समांगता के सिद्धांत से ये बराबर होना चाहिए। इधर हमने रखा v का डायमेंशन, इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं अपन। v का डायमेंशन कांस्टेंट को तो ड्रॉप करना है, p का डायमेंशन टू द पावर a, d का डायमेंशन टू द पावर b, ये हो जाएगा m टू द पावर a, यहाँ c हो जाएगा m टू द पावर b, तो क्लब करेंगे m टू द पावर a प्लस b, l टू द पावर यहाँ से -a -3b, t की पावर -2a। तुलना करें यदि m l और t की घातों की, तो a प्लस b इक्वस टू 0, -a -3b इक्वस टू 1, -2a इक्वस टू -1, -2a इक्वस टू -1 को सॉल्व करें तो यहाँ से माइनस माइनस कट गया, a का मान आएगा 1/2, a की वैल्यू 1/2 इस एक्सप्रेशन में रखें अपन, तो इट इज़ 1/2 प्लस b इक्वस टू 0, दैट इज b इज इक्वस टू -1। a और b का मान आ गया, ये वाला एक्सप्रेशन में रखें अपन, तो v की वैल्यू आ जाएगी k p टू द पावर हाफ d टू द पावर -हाफ, दैट इज k अंडर द रूट ऑफ p/d। k कोई कांस्टेंट है, फॉर्मूले में हमें नहीं पता अभी क्वेश्चन वाइज, तो वेलोसिटी का मान निकल के आया k अंडर द रूट ऑफ प्रेशर बाय डेंसिटी। नेक्स्ट वाले लेक्चर में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अपन इसी चैप्टर के। थैंक यू।